पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी में खुदकुश हमले से मुतालिक तफ्तीश जारी है। अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश हो चुकी। हमले में मुलव्वस सहूलतकार की खोज लगाई जा रही है। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा समा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर फितनल खवारिज के हमले के हवाले से तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक तीनों हमला आवरों के बारे में नादरा ने तस्दीक कर दी है कि वो अफ़गान शहरी हैं। इसी तरह उनके हवाले से अभी नादरा को दीगर तफसीलात मौसूल नहीं हुई। अब तक 100 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है, जबकि इसके अलावा तफ्तीशी टीमों ने रहमान बाबा कब्रिस्तान से, जहाँ से खुदकश हमलावर मोटरसाइकिल पर बैठ के आए थे, वहाँ से लेकर हेडक्वार्टर तक की मुख्तलिफ CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर लिए हैं। इसी के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो सहूलतकार हैं उनका खोज लगाया जा रहा है, और अब तक इस हवाले से कोई कामयाबी नहीं मिली तफ्तीशी टीमों को। उसकी बड़ी वजह जो है, जो तीनों खुदकश हमलावर हैं उस दिन उन्होंने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किए। याद रहे कि 24 नवंबर को जो है फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था सुबह 8:11 पर, जिसमें 3 एहलकार शहीद हुए, जबकि एक खुदकश बमबार ने गेट पे अपने आप को उड़ा दिया था और 2 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज तुर्कम बॉर्डर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोलने का इम्कान है। बॉर्डर के दोनों तरफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर शिनवारी से। जी उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के आम शहरों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए तुरखाम सरहदी गुजरगाह आज खोलने का इम्कान है, जबकि तुरखाम सरहदी गुजरगाह आज 50वें रोज़ भी तिजारती सरगर्मियों के लिए बदस्तूर बंद है। बॉर्डर बंदिश के बायस बॉर्डर के दोनों अतराफ हज़ारों की तादाद में मालबरदार गाड़ियाँ फंस चुकी है, जबकि पाक अफगान शाहराह पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें खड़ी है। जब यहाँ पर हमने ड्राइवर से बात की, उन्होंने इस खबर पर खुशी का इजहार किया, लेकिन साथ साथ उनका कहना था कि यहाँ पर इनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। किस्टम मुकाम का कहना था कि तोरखान सरहदी गुजरगाह पर यूमिया तकरीबन 2000 इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है, और इसी तरह दो तरफा तिजारत भी 85 करोड़ तक है तोरखान सरहदी गुजरगाह पर। जी, पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का बेबुनियाद बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि तमाम जमहूरी ममालिक की तरह कानून साजी के साथ आईनी तरमीम भी पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा सभा ज़हीर अली से। ज़हीर, दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया है, बताइएगा। देखिए, दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम जो पास की गई है वो 2/3 मेजॉरिटी से पार्लिमान के दोनों ऐवान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई है, और आईन पाकिस्तान में दर्ज जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराया गया। और दुनिया के दीगर जो जमहूरी ममालिक है उसकी तरह पाकिस्तान के भी जो मुंतखब नुमाइंदे उनको दीगर कानून साजी के साथ जो आईनी तरमीम है उसका भी इख्तियार है। और ये कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर की जानिब से जो बयान जारी किया गया वो पाकिस्तान को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और आईनी तरमीम से मुताल्लिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर पाकिस्तान को तशवीश है। पाकिस्तान जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के हाई कमिश्नर हैं उनके काम को तो अहमियत देता है, लेकिन इस वक्त जो बयान जारी किया गया है वो पाकिस्तान ने तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट किया, और उसके बाद ऐसे बयान से गुरेज करना चाहिए जो गलत मालूमात और अंदेशों पर मबनी हो। और साथ में ये भी कहा गया है जिसमें ज़मीनी हक़ाइक़ और पाकिस्तान के जो नुक्ता नज़र है उसको शामिल किए बगैर ये यकतरफा बयान दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने आइन के मुताबिक जो इंसानी हुकूक़ है, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है। ताहम ये साथ में हाई कमिश्नर से ये मुतालबा किया गया है कि ऐसे तबसरों से गुरेज किया जाए जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करते हैं। और पाकिस्तान की जानिब से दो टोक ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान की जानिब से बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया गया। बहुत शुक्रिया ज़हीर।
मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर की दफ्तर ख़ारजा आमद। इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। फरीकैन दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर, खुसूसन गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और मिस्र के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात को उजागर करता है। डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि केपी हुकूमत ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी करवाने का फैसला कर लिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात शफी जान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में धांधली से मुतालिक रेफरेंस भी भेज रहे हैं। बात करेंगे नुमाइंदा समाज शहाबुर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहाबुर रहमान, बताइएगा ये रेफरेंस कब तक भेजा जाएगा? मुआविन खुसूसी इत्तलात का इस मुतालिक मजीद क्या कहना है? जी देखिए, हरीपुर के हल्का NA-18 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का फ़ैसला कर लिया है और इस इंक्वायरी में जो है क्लास 4 से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक जितने भी एहलकारान होंगे उन तमाम तर अफराद की जो है इंक्वायरी भी की जाएगी और जितने भी प्रेजाइडिंग अफसरान हैं उनके बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे और उनसे बयान हल्फ भी ली जाएगी। बाकायदा तौर पर मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब ने इस बात की तस्दीक भी की है और उनका ये भी बताना है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को जल्द एक रेफरेंस भी भेजा जाएगा और उनका ये भी बताना है कि हमें मालूम है कि जितने भी हमारे मातहत अफसरान हैं वो इस दांदी में मुलविस नहीं है, लेकिन फिर भी शफाफियत को बरकरार रखते हुए तमाम तर जितने भी ये एहलकारान थे और जितने भी ड्यूटी पर मामूर अफराद थे उन तमाम तर के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे और उन तमाम तर इंक्वायरी है वो भी की जाएगी और इसका बाकायदा जल्द ही का आगाज़ किया जाएगा। और ये भी ज़राए का बताना है कि पीर के रोज़ से जितने भी प्रेजाइडिंग अफसरान हैं उन तमाम तर के जितने भी बयानात हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। जी ठीक है, तमाम तर प्रेजाइडिंग अफसरान के जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ज़िमनी इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने नून लीग के हक में फैसला दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। KP के लोग वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के मुंतज़िर हैं। अपने बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के खंडर अस्पताल, स्कूल, टूटी हुई सड़कें और बसें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के मुंतज़िर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तालिब इल्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। KP की गलियों और बाजारों में कचरा पड़ा है। वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। फैमिली रीयूनियन ज़मान पार्क में कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दिया करें। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को ख़त, उनकी सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बांग्लादेश की बड़ी सियासी जमात ने खत लिखने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। कहा शहबाज शरीफ का खत हमारे लिए हौसला अफजा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा यह इकदाम दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज़ है। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस निकला। मोहम्मद दाऊद नामी अफगान शहरी ने टाक कर बम बनाने का तरीका